हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जगन्नाथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्की। हमारे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और भाई के साथ अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। इस यात्रा के महत्व, प्रयोजन और भगवान के रथ और जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। पद्म पुराण के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की और भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज, उनके पीछे देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन चलता है और आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है, जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। हर साल जगन्नाथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। सबसे पहली जगन्नाथ रथ यात्रा 1948 में निकाली गई थी। इस बार 2023 में भगवान जगन्नाथ की 146वीं यात्रा निकाली गई। यह हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी चलकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। यात्रा में शामिल लोग रस्सियों के जरिए इन रथों को खींचते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है, इसलिए इस रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इस यात्रा को लेकर यह मान्यता है कि भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। जो भक्त इस रथ यात्रा में हिस्सा लेकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उनके तमाम दुख, दर्द, कष्ट खत्म हो जाते हैं। साथ ही उन्हें 100 यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। संपूर्ण यात्रा 8 चरण में पूरी होती है। नंबर 1 चरण नवकलेवर। इसके अंतर्गत सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की नीम की लकड़ी से मूर्तियां बनाई जाती हैं। दूसरा चरण स्नान यात्रा। इसमें 108 प्रकार के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। नंबर 3 अनबासरा। अधिक स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और उनका उपचार चलता है। नंबर 4 नवयौवन। आइसोलेशन के बाद भगवान प्रजा से मिलने बाहर निकलते हैं। नंबर 5 चरण छेरा पनहरा। यात्रा प्रारंभ होने से पहले वहाँ के राजा सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। नंबर 6 गजवेश। इसके अंतर्गत भगवान गज का वेश धारण करते हैं। नंबर 7 चरण श्री गुंडीचा। भगवान गुंडीचा मौसी से मिलने गुंडीचा मंदिर के लिए निकलते हैं। सबसे लास्ट 8वें चरण में भगवान 10 दिन मौसी के यहाँ रहते हैं और उसके बाद अपने घर लौटते हैं और इस प्रकार जगन्नाथ यात्रा पूरी होती है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर को धरती पर वैकुंठ स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर से कई मान्यताएं और रहस्य जुड़े हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान का जन्म जब मानव के स्वरूप में हुआ, तब प्रकृति के नियमानुसार उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। कृष्ण भगवान के देह त्याग के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। कहा जाता है कि यह हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है। पुरी मंदिर का जिक्र पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण के मुताबिक सतयुग में मालवा प्रांत के राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में सबसे पहले मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद कई बार मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया। वर्तमान मंदिर 7वीं सदी का है। इसका जीर्णोद्धार 1174 में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने कराया था। मंदिर के 4 द्वार हैं। पहला सिंह द्वार, दूसरा अश्व द्वार, तीसरा वियाग द्वार तथा चौथा हस्ती द्वार है। मंदिर के चारों ओर 20 फीट ऊंची दीवार है।
भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां आज भी अधूरी हैं। इसके बारे में एक स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलमाधव निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रदुम्न को रात में भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी प्रतिमा है जिसे नीलमाधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी ये प्रतिमा स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सवर कबीला था जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नीलमाधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छिपाकर रख दिया। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रदुम्न ने अपने सेवक विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया, लेकिन विद्यापति ने चतुराई दिखाई। जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी था। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रदुम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रदुम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी की ओर आ रहा है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने उस टुकड़े को ढूंढ तो लिया, पर वे सब मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को उठाकर लाने की प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर ले आए। अब राजा इंद्रदुम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कुशल कारीगर लगाए, परंतु उन कारीगरों में से कोई भी कारीगर उसमें छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आ रही छेनी हथौड़ी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रदुम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को सूचना भिजवाई कि अंदर किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रदुम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुईं। भगवान नीलमाधव अर्थात जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थीं और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अब आप भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के अधूरे रहने का रहस्य जान चुके होंगे। एक पंडित ने बताया कि ये मूर्तियाँ बदली जाती हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक कभी साल में 2 आषाढ़ लगते हैं, तब भगवान की मूर्ति बदली जाती है। ऐसा 11 साल में एक बार होता है। उस वक्त पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर कड़ा पहरा होता है ताकि कोई बाहर से अंदर नहीं आ सके। जिस पुजारी की जिम्मेदारी होती है मूर्ति बदलने की, उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है ताकि वे मूर्ति के ऊपर रखे ब्रह्म पदार्थ को नहीं देख सके। यदि कोई ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है तो इसमें इतनी शक्ति होती है कि वे व्यक्ति अंधा हो सकता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है किसी को नहीं पता। कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जब नई मूर्ति स्थापित करते हैं तो ये ब्रह्म पदार्थ उसके ऊपर रख दिया जाता है।
जगन्नाथ मंदिर से कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया। जैसे नंबर 1, मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। नंबर 2, पुजारी हर दिन 45 मंजिल चढ़कर झंडा बदलता है। सालों से ये परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि ये परंपरा अगर टूट जाए तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद करना पड़ेगा। नंबर 3, विज्ञान का नियम है कि किसी भी वस्तु, इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधों की परछाई बनती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर की छाया दिखाई नहीं देती है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन इसकी परछाई ना बनने का कारण आज भी रहस्य बना है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। 56 प्रकार के प्रसाद का भोग लगता है। हर दिन 742 चूल्हों पर मिट्टी की हांडी में भोजन पकता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, भोजन कभी कम नहीं पड़ता। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े और भी बहुत से रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक सुलझा नहीं पाया है। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा पूरे साल के लिए लगभग 270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाता है, जिसमें से 17 करोड़ रुपए रथ यात्रा पर तथा सैलरी पर 45 करोड़ रुपए का खर्च होता है तथा इसके मंदिर के मेंटेनेंस तथा रिपेयरिंग के लिए लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। साल 2022-23 में जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन को कुल 176 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें से 73 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में मिले हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।